कल के वीडियो में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। आज उस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है एक्सरसाइज 3rd ए का पहला न्यूमेरिकल है। एक्सरसाइज 3rd ए ये 9th की बुक है, जीवन मार्ग सोफिया सेकेंडरी की, उसके 3rd एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल है। तो आइए देखते हैं। फाइंड द amount and compound interest on rupees 12,000 in 3 years at 5%, interest being compounded annually। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट, हमको अमाउंट जो है फाइंड करना है, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन रुपीज़ 12,000। ये हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कितना है? रुपीज़ 12,000 इन 3 ईयर्स। टाइम क्या है? 3 ईयर्स एट 5%। रेट क्या है? 5% और बीइंग कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि ये जो परसेंटेज जो रेट है वो एनुअली है। तो आइए हम देखते हैं। पहले एक बार फिर से प्रश्न को हम समझ लें कि 12,000 रुपीज़ पे 3 साल में 5% एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट हमको निकालना है और अमाउंट निकालना है। ये समझिए कि आपने 12,000 रुपये लोन लिए हैं 5% रेट पर, 3 साल बाद आपको लौटाना है। कितना इंटरेस्ट लगेगा और सब मिला के कितना आप लौटाएंगे, यही आपको बताना है। तो हम इसको 2 मेथड से लगाएंगे। एक मेथड तो हमारा है वो फार्मूला मेथड है। फार्मूला क्या है? अमाउंट का फार्मूला है P1 + R/100 टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल क्या है? 12,000। 1 प्लस रेट क्या है? 5% अपान 100 टू द पावर टाइम 3 साल के लिए। ये देखिए 12,000 इंटू ये हो जाएगा 105 अपान 100 टू द पावर 3। इसको 20 से 5 से आप कैंसिल करेंगे, 21 अपान 20। 12,000 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21 अपान 20 इंटू 20 इंटू 20। तो ये देख लीजिए आप, 3 जीरो से 1 2 और 3, ये 3 जीरो क्या हो गए? कट गए। यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 2 2 8 हो गया, और 8 से 12 को काटेंगे 1.5। हम लोग के ज़माने में 1.25 1.5 का पढ़ाया जाता था, तो हम लोग आसानी से काट सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 1.5 12 हम लोग कह सकते हैं। 1.5 1.5, और ये हो गया 21 × 21 हो गया 441 441, और उसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दिए। 21 एकम 21, 1 हासिल 2, 21 चौक 84, 2 86, 8 और 21 चौक 84 और 8 92, 9,261 इसका गुणा आ गया। 1.5 इंटू 9261, 15 का गुणा कर दीजिए। 15 एकम 15, 15 छक्के 90, 15 एकम 15 5 हासिल 1, 15 छक्के 90, 1 91, 91 1 हासिल 9, 15 दूनी 30, 9 39, 9 हासिल 3, 15 9 135 और 3 138। एक बार फिर चेक करिए आप, कहीं गड़बड़ हो रहा है। 15 एकम 15 5 हासिल 1, 15 छक्के 90, 90 की 91 की 1 हासिल 9, 15 दूनी 30, 9 39 के 9 हासिल 3, 15 9 135, 3 138। एक स्थान पे आप लगा देंगे दशमलव। 13,891 रुपये 50 पैसे, ये हो गया आपका अमाउंट। आइए अब हम लगाते हैं इसको सिंपल इंटरेस्ट के रेट से। अगर 12,000 रुपीज़ है, पहले साल 5% इंटरेस्ट लगाइए
तो इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12×25 60, 600 हो गया। पहले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 600 रुपये। अब अगले साल जो है हमारा जो अमाउंट होगा वह 12,000 और प्लस 600 जुड़ गया। ये अगले साल के लिए हमारा प्रिंसिपल का कार्य करेगा, यानी कि 12,600। अब अगला 5% जो है हम 12,000 पे तो देंगे ही देंगे, अब 600 रुपये पे भी हमको एक्स्ट्रा 5% देना होगा। तो 5/100 ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 126 पचे 630, 5 6 30 0 हासिल 3, 5 2 10 3 13 3 हासिल 1, 5 1 5 1 6, 630 हो गया। अब 630 रुपये फिर इसमें जुड़ जाएगा। पहले साल का इंटरेस्ट 600 रुपये वो जुड़ गया अगली बार। अब फिर अगले साल का इंटरेस्ट 630 रुपये, 2 साल हो गया। अब फिर तीसरे साल के इंटरेस्ट को निकालने के लिए इस इंटरेस्ट को भी हम इसमें जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 12,600 और प्लस 630, तो ये हो गया 0 3 6 6 12, 2 हासिल 1 और 2 1 3, 13,230। अब 13,230 पर हम 5% निकालेंगे, 5/100। तो ये देख लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, 2 से इसको काटिए, 2 छक्के 12, 1 13, 2 छक्के 12, 2 1 कम 2 और 2 पचे 10। यहाँ डेसिमल हमने लगा दिया। तो 3 इंटरेस्ट आया, पहले साल का ये, दूसरे साल का ये, तीसरे साल का ये, तीनों जोड़ दीजिए। 600 प्लस 630 और प्लस 661.5 और ये 0.5 तो हो ही गया। अब देखिए 1 0 0 1 हो गया, फिर यहाँ आ गया 6 3 9 और 0 9 हो गया, फिर यहाँ 6 6 12 और 6 18 8 हासिल 1 18 1891 रुपये 50 पैसे ये हो गया। तो ये तो हुआ आपका इंटरेस्ट। तो आपका अमाउंट क्या हो गया? अमाउंट हो जाएगा 12,000 रुपये आपका प्रिंसिपल था और 1,891 रुपये 50 पैसे, 1,891 रुपये 50 पैसे जब आप इसमें जोड़ेंगे 5019831। आप देखिए इस मेथड से और इस मेथड से, दोनों मेथड से आपका आंसर क्या आया? सेम आया, 13,891 रुपये 50 पैसे और 13,891 रुपये 50 पैसे। सिंपल इंटरेस्ट के रेट से लगाइए, 3 साल उसको कंपाउंडेड करते जाइए, या आप इस फार्मूले का यूज करिए। ये फार्मूला आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। एक बार फिर मैं बता दूं, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर टाइम, इसमें वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, हमारा आ जाता है अमाउंट। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो उसके लिए आप अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, माइनस कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हमने लगाया कैसे? पहले साल हमने हमारा अमाउंट प्रिंसिपल था 12,000 रुपये, 12,000 रुपये पर हमने 5% के रेट से निकाला, तो 1 साल का 600 रुपये इंटरेस्ट आया। अब इस इंटरेस्ट को हमने 12,000 रुपये में जोड़ दिया। अब अगले साल जो हमको इंटरेस्ट देना होगा वो 12,600 पर देना होगा 5% के रेट से। अगले साल का ये इंटरेस्ट आया, इस इंटरेस्ट को हमने फिर 12,600 में जोड़ दिया, तो हमारा नया ये बना, वो प्रिंसिपल बना। तीसरे साल हमको इस पे 5% इंटरेस्ट देना होगा। ये तीनों इंटरेस्ट जोड़ के हमारा हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, और इस कंपाउंड इंटरेस्ट को हमने जोड़ दिया प्रिंसिपल में, तो हमारा आ गया टोटल अमाउंट। इस मेथड से अमाउंट निकालने में और इस मेथड से अमाउंट निकालने में दोनों वैल्यू सेम आएगी। अगला क्वेश्चन हम फिर देखेंगे। धन्यवाद।